हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में अपने पौधों को कैसे बचाएं। आज टेम्परेचर 41 डिग्री है, जो कि अभी आगे और भी ज़्यादा हाई होगा और हाई टेम्परेचर में पौधों की देखभाल करना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर टेरेस गार्डन वाले प्लांट्स की, क्योंकि वो पॉट में लगाए हुए होते हैं और उन पर डायरेक्ट हीट पड़ती है, उससे पौधे जलने लगते हैं या मरने लगते हैं, तो उनको बचाना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं 6 बजे हैं और सूरज कितना ऊपर है अभी भी, और इसकी गर्माहट भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी सनलाइट आ रही है पौधों पर, तो इस समय पौधों में बिल्कुल भी पानी ना दें। जब सूरज थोड़ा ढल जाएगा और उसमें थोड़ी गर्माहट कम हो जाएगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तभी पौधों में वाटरिंग स्टार्ट करें। तो 6 बजे हैं, लगभग आधे घंटे बाद 6:30 से हम पानी देना शुरू करेंगे पौधों में। नीचे वाले गार्डन में हम केवल एक ही बार पानी देते हैं और पौधे उसी में ही स्वस्थ रहते हैं, फ्रेश रहते हैं और उनमें रफनेस भी नहीं आती है, क्योंकि वो ज़मीन से ठंडक लेते रहते हैं। ये कुछ क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं जो कि कलर के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं अलग अलग, जो आप अलग अलग देख रहे हैं, जिससे हमें पहचान रहे कि ये कौन सा कलर है। तो अभी तक जो पॉट्स थे वो हमने कुछ इस तरह से रखे हुए थे, एक साथ नहीं रखे हुए थे। अभी तक सर्दियों में ऐसे ही रखे थे, सर्दियों से अभी तक ऐसे ही थे। तो अब हम इनको एक साथ रखेंगे, क्योंकि गर्मियों में इनको एक साथ रखना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है और जब आप एक साथ रखेंगे तो पौधे स्वस्थ रहेंगे और एक दूसरे की ठंडक उनको मिलती रहेगी, और जो इनके गमले हैं, पॉट्स हैं, वो जल्दी भी गर्म नहीं होंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा असर होता है। ये एलामांडा का कलियाँ हैं जो कि जल्दी ही फूल बनेंगी, और हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। ग्रीन नेट हमने इस बार बहुत अच्छे से लगाई है, लास्ट ईयर इतने अच्छे से नहीं लग पाई थी, क्योंकि इस बार हमने कुछ प्लास्टिक क्लिप्स का यूज़ किया है जो कि वायर को अटैच करने के काम आते हैं, और उसमें हमने छोटी छोटी रस्सियों से इनको बांधा हुआ है, और कहीं कहीं हुक्स हैं तो हुक्स में भी हमने इनको बांध दिया है। तो ये पूरे छत को कवर कर रहा है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो ये लगभग 10 मीटर है और 10 मीटर में ही काफ़ी ज़्यादा इसने एरिया को कवर किया हुआ है। सारे प्लांट्स आ जाते हैं इसी के ही नीचे, और ये बांस स्टिक से हमने इसको अटैच किया हुआ है जगह जगह पर, तो बहुत अच्छे से लगा है। और हम इसको हटा भी देते हैं शाम को और सुबह को लगा देते हैं। तो ये जो रोज़ हैं पुराने हो चुके हैं, काफ़ी दिन से खिल रहे हैं, और इस तरह से ये पत्तियाँ गर्मियों में जलने लगती हैं, तो इनको ज़रूर बचाना है। तो फ्रेश एयर मिल पाती है हमारे पौधों को जब हम ग्रीन नेट शाम को हटा देते हैं। तो यही फ़ायदा है इसको लगाने का और हटाने का, इसीलिए हमने इसको फ्रेम नहीं बनवाया हुआ है, ऐसे ही इसको लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ये अपराजिता है जिसमें 2 कलर हैं। एक पॉट में ये प्लांट हमने शेयर किया हुआ है और इसमें सीड्स भी बन रहे हैं, फली आ रही है। तो इसको किस तरह से हमने बनाया है, इस पर एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। 1 साल का पौधा हो चुका है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। सुबह के समय ज़्यादा फूल होते हैं, क्योंकि फिर पूजा में यूज़ हो जाते हैं, तो इस पर कम फूल रह जाते हैं। तो अभी हमने कुछ पौधे एक साथ रख दिए हैं, कुछ पॉट्स। तो देखिए, इस तरह से जब प्लांट्स एक साथ रहते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ये कुछ हमारे फुटबॉल लिली के पॉट्स हैं जो अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अब हम इनको भी दूसरे प्लांट्स के साथ रख देंगे। इनको ग्रो करना भी हमने बताया हुआ है, इस बार हमने वीडियो नहीं बनाई है, लास्ट ईयर बताई थी, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। ये एक बटन रोज़ है जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा प्लांट लगा हुआ है वो गर्मी में रखा हुआ था खुले में, तो देखिए आप उसकी पत्तियाँ जल चुकी हैं। दूसरा जो रोज़ है, और बटन रोज़ बिल्कुल सही है क्योंकि ये ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था। तो ग्रीन नेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पुरानी साड़ी, पुरानी चादर जो होती हैं, बेडशीट होती हैं, पुरानी चुन्नियाँ होती हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो प्लूमेरिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला दूसरा है, तो ये एक दीवार के पास रखा हुआ है। तो कभी भी पौधे बिल्कुल दीवार से सटा कर ना रखें, उससे भी हीट मिलती है और उससे भी पत्तियां जलने लगती हैं। तो ये पौधा तो पूरी दिन की धूप में रहता है, इसलिए कुछ इस तरह का है। और ये डॉग फ्लावर बेकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि जो ये टायर प्लांटर है इसमें छोटे छोटे कोचिया के और छुई मुई के पौधे आए हुए हैं, जो कि इनको, जो डॉग फ्लावर हैं वो बचाए हुए हैं इनको, और इसीलिए हमने इनको रखा हुआ है। इसीलिए अगर पौधों में अगर घास भी उग गई है आपके, तो उनको जमी रहने दीजिए, जो भी वीड हैं उनको आने दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाव करती हैं। तो अब हम पानी देंगे पौधों में, लेकिन उससे पहले हम स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे हम कभी भी जो पाइप होता है उससे नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है और पूरी छत पर पानी हो जाता है और वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमेशा हम स्प्रे बॉटल से ही करते हैं। ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी कमेंट आ जाते हैं कि हम पे इतना टाइम नहीं है कि पहले हम स्प्रे करें और फिर वाटरिंग करें।
तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करना इसलिए ज़रूरी होता है, पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं, फ्रेश रहती हैं, इन पर जो धूल जमा हो जाती है वो हट जाती है और पौधों पर ठंडक आ जाती है स्प्रे करने से। और फिर जब हम उनकी वाटरिंग करते हैं पौधों में तो रूट्स ठंडक वाली हो जाती हैं, तो उन पे बिल्कुल भी बेकार असर नहीं पड़ता है। दूसरा काम, मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग एक लेयर बना देते हैं हम ऊपर सूखी पत्तियों से या किसी भी चीज़ से, तो उससे जो पानी होता है पॉट का वो एवेपोरेट नहीं हो पाता है, वाष्पित नहीं हो पाता है, उड़ नहीं पाता है और गमले में रहता है, तो उससे भी प्लांट को थोड़ी ठंडक मिलती है। ये कुछ पोर्चुलाका की रूट्स हैं जो कि रूट बाउंड हो जाती हैं, तो उसको रीपॉट करना ज़रूरी होता है, तो इस पर भी एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो ये रूट्स बहुत ज़्यादा असर करती हैं, मल्चिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरे प्लांट्स की रूट्स को बिल्कुल भी ना फेंकें। पत्तियों और कुछ कागज़ के टुकड़ों को भी कुछ लोग बताते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या आती है कि जब गर्म हवाएं या लू चलती हैं दोपहर में तो वो उड़ जाते हैं, तो उनको कैसे रोकना है? अगर आप पत्तियों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये कुछ पत्तियाँ हैं जो कि डे लिली की सूखी हुई पत्तियाँ हैं, इसको पॉट में रखिए और जो पुराने सूखे फूल होते हैं उनको डाल सकते हैं, और ऊपर से इसमें कुछ मार्बल के आप जो पत्थर होते हैं वो रख सकते हैं, या पेबल्स जो कि कलरफुल पेबल आते हैं वो रख सकते हैं, छोटे छोटे बजरियाँ रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, तो उससे भी काफ़ी अच्छी मल्चिंग हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं इसमें फंगस अटैक हो जाएगा ऐसे, तो उस मल्चिंग को आप हल्का सा उसको समय समय पर हटाते रहें और फिर रखते रहें, तो उससे क्या होगा, उनको अगर एक ही जगह पे वो पत्तियां पड़ी रहेंगी तो उसमें फंगस लग जाती है, लेकिन आप उनको अलग अलग करते रहेंगे, थोड़ा उसमें गुड़ाई सी करते रहेंगे, तो प्लांट अच्छे से रह पाता है और उसमें फंगस भी नहीं लगती है। ये कैलेंडुला है जो कि एक हमारे पास क्वेरी आई थी कि क्या कैलेंडुला गर्मियों में चल जाता है, तो ये देखिए कितनी अच्छी कली आ रही है, और ये सीड्स खुद गिर गए थे इस पॉट में। ये एलामांडा का पॉट है, फरवरी में इसमें कैलेंडुला के सीड्स गिर गए थे और अपने आप ही इसमें जर्मिनेट हो गए थे, तो हमने उनको नहीं हटाया था क्योंकि वो क्वेरी आई थी, उसका आंसर भी करना था। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी कली आ रही है इस पर, और ये पूरे दिन की धूप में रहता है। ऐसा नहीं है कि एक सर्दियों का पौधा है तो हम इसको छुपाकर छांव में रख रहे हैं, पूरे दिन की धूप में रहता है, प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है और इसमें कली भी आ रही है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं और फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग भी हम जल्दी ही शेयर करेंगे आपके साथ। ये 10 o'clock है, इसके द्वारा भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। जो पोर्चुलाका होती है ये आप पॉट में लगा दीजिए, लेकिन उससे क्या होता है वो प्लांट की एनर्जी लेता रहता है जब आप दूसरे पॉट प्लांट के साथ लगाते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, थोड़े दिन रखिए पॉट में, फिर हटा दीजिए, फिर दोबारा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से ये काम कर पाएगा और उसका पोषण भी नहीं ले पाएगा। ये एक पीलिया माइक्रोफिला ग्रास है जो कि हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, हमें कैसे मिली थी इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो घास को भी उगने दीजिए आप पॉट में, वो बहुत अच्छी मल्चिंग का काम करती हैं। ये है टर्टल वाइन, इसकी ये सबसे अच्छा तरीका है मल्चिंग का। टर्टल वाइन कभी भी नहीं मरती है, तो इसको आप पॉट में रख दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद आप इसको दोबारा हटाइए और फिर पलटकर दोबारा रख दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी मल्चिंग का काम करेगा और प्लांट में ये रूट्स भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर ये प्लांट में पॉट में रूट्स बना लेगा तो दूसरे जो प्लांट का पोषण है वो इसे मिलने लगेगा, तो सारे जो इसमें जगह है वो इसी की रूट्स घेर लेंगी। तो इस तरह से अगर आप मल्चिंग करेंगे और 2 दिन बाद इसको हटाकर पलट कर रख देंगे तो बहुत अच्छी मल्चिंग का काम करता है और मरती भी नहीं है। तो जितनी भी वेस्ट टर्टल वाइन है उसका यूज़ आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स में अब हम ऐसे ही करने वाले हैं, और देखिए सारे पॉट्स हमने एक साथ रख दिए हैं और भी अभी कुछ पॉट रह गए हैं उनको भी हम रखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इनमें बहुत गर्माहट नहीं बनेगी और पौधे एक दूसरे से बात भी करते रहेंगे, फ्रेश भी फील करेंगे और ठंडक भी रहेगी। ये लोटस का जो टब है इसके आसपास भी हमने कई सारे पेड़ पौधे रख दिए हैं, उससे क्या होगा, टब पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ेगी और आप देख सकते हैं पानी एकदम फ्रेश है। और जबकि हमने इसे 2 दिन से बिल्कुल भी इसकी जो काई है, एल्गी है, वो नहीं हटाई है, और इस पर हमने चारों ओर कपड़ा भी लपेटा हुआ है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। गर्मियों में लोटस की केयर कैसे करें, वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो देख सकते हैं पानी एकदम फ्रेश है, 2 दिन से नहीं चेंज किया है। पानी चेंज नहीं करना होता है, इसकी काई हटानी होती है, तो कुछ भी अभी हमने नहीं किया है। 2 दिन से पानी बिल्कुल फ्रेश है। जो इसकी तली पर जितनी भी काई होती है वो इसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करती है, और जो ये ऊपर आ जाती है आप ऊपर वाली काई को हटा सकते हैं, लेकिन जो इसकी तली पर काई है इसको बिल्कुल भी ना हटाएं, क्योंकि ये एज अ फर्टिलाइज़र वर्क करती है। क्योंकि तालाब में आपने देखा होगा काई लगी हुई होती है तो वो बहुत अच्छा पोषण देती है पौधे को।
तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि सर्दियों के हैं, इनको हमने पॉट में से हटाकर पॉलीथीन में लगाया है क्योंकि पॉट की ज़रूरत थी, लेकिन इन प्लांट्स को हम फेंकना नहीं चाह रहे थे। तो आप देख सकते हैं गर्मियों की फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। ये हमने बिल्कुल कट करके पॉलीथीन में लगा दिए थे और इसमें नई पत्तियाँ आई और बहुत अच्छी अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से आप पौधों को बचा सकते हैं, सर्दियों वाले पौधे, और पॉट में से निकाल कर उनको पॉलीथीन में रख सकते हैं अगर आपको दूसरे पॉट्स चाहिए। पैंथस है, वर्बीना है, इन सब पर फूल आ रहे हैं और बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं। और ये केल है, ये भी बेकार हो जाता है, लेकिन इसको भी हमने एक थर्माकोल के पॉट में ऐसे ही लगा दिया है और इसका पॉट हमने यूज़ कर लिया है। तो देखते हैं ये बच पाते भी हैं या नहीं। डहेलिया है और सारे प्लांट्स हमने एक साथ रखे हुए हैं। ये फ़ायदा होता है पौधों को एक साथ रखने का। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू।